हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वांट मैथमेटिक्स। यहाँ पर आपको जो डिफरेंट एग्ज़ाम होते हैं लाइक रेलवे के कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। SSC के कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, बैंकिंग के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, कैट का, ठीक है, कैट, SI, UPSC का CSET जो होता है, या और अदर डिफरेंट गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो होते हैं, उन सब में क्वांट मैथमेटिक्स पूछी जाती है, जिसको नॉन टेक्निकल मैथमेटिक्स कहते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली हमारा टॉपिक है एज बेस्ड क्वेश्चन। जो एज यानी आयु पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, एज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। उसका अप्रोच अपन सीखेंगे, कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं, कैसे क्वेश्चन को शॉर्ट या कम टाइम में करते हैं, ठीक है, ट्रिक लगा के करते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें मेनली मैं आपको 2-3-4 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, 3-4 कॉन्सेप्ट, उसी पर बेस्ड अपन क्वेश्चन करेंगे। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना और प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए दोस्त अपना शेयर वाला ऑप्शन ज़रूर चालू रखना। मीन्स आपको शेयर करना है अपने दोस्तों को, जो आपके क्लासमेट्स या आपके पढ़ने वाले कॉन्टेक्ट में हैं, उनके साथ शेयर करना, ठीक है। आपका सपोर्ट चैनल पर जो भी हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ आपको, तो मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं आपको और ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, अच्छे वीडियो बनाऊँ, ठीक है, अच्छी ट्रिक्स सिखाऊँ, राइट। अब चलते हैं डायरेक्ट अप्रोच पर। मान लो कि अगर सपोज 2 पर्सन है, एक ए है लेट से, एक बी है। अगर इन दोनों की एज का रेशियो कुछ दिया है, तो या तो आज का दिया होगा या तो कुछ साल बाद का, मतलब फ्यूचर का, या तो लेट से कि ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट मतलब कि आज की बात कर रहे हैं, ठीक है। या तो आज का दिया होगा या तो फ्यूचर का दिया होगा। फ्यूचर मीन्स भविष्य, या फिर पास्ट का दिया होगा, राइट। पास्ट मतलब आज से कुछ साल पहले का, तो ये कुछ दिया होगा पास्ट, यानी पास्ट मतलब भूतकाल, ठीक है। तो ये 3 टाइप का आपको रेशियो गिवन होगा। अब कोई भी रेशियो अगर गिवन है, लेट से कि ए एंड बी के बीच सपोज 2:3 का रेशियो गिवन है, तो रेशियो गिवन है, हमें ये नहीं पता कि वो रेशियो में आप ये 4:6 है या 6:9 है। इन तीनों में आप देखोगे तो 2:3 का ही रेशियो है। सिर्फ एक डिफरेंस है कि आपने यहाँ 1 का मल्टीप्लाई किया है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 का मल्टीप्लाई है। तो ये चीज़ें हैं कि मल्टीप्लाई किस चीज़ का हो रहा है, क्योंकि ये रेशियो है। तो रेशियो पर आप समझते हैं कि रेशियो मतलब कि 2R है, 3R है, R तो कट जाएगा और बचेगा एक्चुअल में 2-3, जो नॉन डिविजिबल है, मतलब एक दूसरे से कट नहीं रहे, ठीक है। तो R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हाँ, 0 को छोड़ के, 0 नहीं हो सकती, 1, 2, 3 ऐसा। इंटीजर जनरली होती है, नॉन इंटीजर भी हो सकती है, बट वो नॉन इंटीजर होगा तो फिर वो PYQ का, फिर आप रेशनल नॉन रेशनल, तो वो अलग चीज़ें हो गई, यहाँ काम की नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर दोस्त एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि कभी भी आपको, जैसे मान लो कि लेट से कि सपोज आज का रेशियो दिया है 2:3, सपोज ये प्रेजेंट का रेशियो दिया है, ठीक है। आज का अगर रेशियो दिया है, अगर आपसे यही चीज़ बोल दिया जाए कि 5 साल बाद, तो 5 साल में इसकी भी एज 5 साल बढ़ेगी, इसकी भी एज बढ़ेगी 5 साल। तो आप क्या करोगे, यहाँ इन दोनों में x ले लो, r ले लो, जो भी लेना है। मान लो कि 2R ले लिया, 3R ले लिया। अब 5 साल बाद है तो दोनों में 5 साल ऐड कर दो, ठीक है। दोनों में 5 साल आप ऐड करोगे। तो ध्यान ये रखना है आपको समझना क्या है यहाँ पर, कि इन दोनों के बीच जो डिफरेंस, जो अंतर आज है, वही अंतर 5 साल बाद रहेगा, वही अंतर 50 साल बाद रहेगा, वही अंतर 40 साल बाद रहेगा। मीन्स अंतर, उम्र का अंतर हमेशा सेम रहता है, चाहे आज की बात हो। सपोज उदाहरण के लिए मैं बोलूं कि आज आप देखो कि आपके कोई बड़े भाई या छोटे भाई या बहन हैं, जो भी, आज उनका जितना अंतर आपसे उम्र में है, वही बचपन में भी रहा होगा, वही 25 साल बाद भी होगा, वही 40 साल बाद भी होगा।
मतलब अगर आपसे कोई 5 साल बड़े हैं तो 5 साल बड़े ही रहेंगे, चाहे उम्र के किसी भी मोड़ पर आप चले जाओ। अगर आपकी उम्र 15 साल बढ़ेगी तो उनकी भी 15 साल बढ़ेगी, तो जो उम्र का अंतर है, डिफरेंस है, वो सेम रहेगा। मतलब आपको यही ध्यान रखना है कि डिफरेंस एज का, उम्र का डिफरेंस, अंतर हमेशा सेम रहता है, ठीक है, दो बंदों के बीच, जिन भी 2 या 3 बंदों के बीच बात हो रही, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। अब मेन चीज़ एक और आपको बता दूं कि आपको कुछ ऐसा दिया रहेगा कि सपोज A:B का रेशियो गिवन है 2:3, लेट से वही ले लेता हूं, तो आपको इसमें पूछेगा A+B, आपको कुछ दिया होगा, या तो गिवन होगा, ठीक है, या इन दोनों का डिफरेंस दिया होगा, माइनस दिया होगा, ठीक है, या तो इन दोनों का समेसन या जोड़ दिया होगा, या इन दोनों का डिफरेंस दिया होगा, ठीक है। तो आपको यही दो दिया होगा, तो आपको यही सॉल्व करना है। उन दोनों की वैल्यू मीन्स इन दोनों का जोड़, कि मान लो लेट से कि 60 दिया है सपोज, तो इन दोनों का यानी 5 पार्ट बराबर आपको 60 दिया है, तो पहले आप 5 का डिवाइड करोगे तो एक पार्ट की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। फिर आपको एक पार्ट की जो वैल्यू निकलेगी, इस केस में 12 निकल रही, ठीक है, 12 पंचे 60, तो 12 का ले जाके इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी कुल मिला के कहने का ये मतलब हुआ कि ये 60 पार्ट जो है इन्हीं दोनों पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो डिवाइड किस रेशियो में करोगे, तो ये 2:3 में है, तो इसी रेशियो में आप डिवाइड करोगे। अब इन दोनों को जोड़ के 5 आया तो 5 से भाग दिया, एक पार्ट की वैल्यू निकली, 12 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, रेशियो 12 दूनी 12 3 36, मतलब एक पार्ट 24 है, दूसरा पार्ट 36 है। अभी भी इन दोनों के बीच 2:3 का ही, 2:3 का ही रेशियो है, अनुपात है, ठीक है, समझ आया। तो ये करना है। अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर मान लो A+B बराबर, एक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक। A+B बराबर मान लो जो भी दिया है, सपोज x दिया है या 5 दिया है, और A-B बराबर जो भी कुछ दिया है, सपोज दिया है 2 दिया है या y दिया है, मान लो जो भी दिया है, ठीक है। अब इसमें अगर देखो प्लस वाला ये है, माइनस वाला ये है, तो जनरली ऐसा होता है कि ये बड़ा वाला नंबर है, ये छोटा वाला नंबर है, ठीक है। अगर इसमें आपसे बड़ा वाला नंबर पूछता है, ए पूछता है, ए की वैल्यू पूछता है, या आपसे कहेगा कि राम श्याम है, तो राम की अगर उम्र बड़ी है, श्याम की छोटी है, ठीक है, तो बड़े वाले की उम्र आपको बतानी है। तो जब भी बड़े वाले की, पॉजिटिव वाले की उम्र बतानी है, तो ये दोनों नंबर जो लिखे हैं इनको आप जोड़ दो और 2 को भाग दे दो, ठीक है, ये बड़े वाले की उम्र आ जाएगी। अगर आपसे छोटे वाले की उम्र पूछता है, तो छोटे वाले के लिए क्या करना है, इन दोनों को घटा देना है, यानी बड़े वाले में से छोटे को घटाना है और 2 को भाग दे देना है। बताओ भाई, इतनी बात समझ आई क्या आपको। अगर बड़े वाले की पूछता है एज, जो भी एज, या कभी भी इक्वेशन, मान लो कि अगर आप एज का नहीं कर रहे हो, कहीं और किसी और जगह का आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर इस टाइप का एक दोनों का सम आ जाए, एक दोनों का डिफरेंस आ जाए, कुछ नंबर दिया हो, तो जब बड़े वाले की वैल्यू निकालनी होती है, तो दोनों का सम, इधर जो राइट साइड में इन दोनों का जोड़ दो, सम कर दो और डिवाइडेड बाई 2। और अगर छोटे वाले की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को डिफरेंस कर दो, मतलब इन दोनों का डिफरेंस ले लो और डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है। ये दरअसल कहीं और से फार्मूला नहीं आएगी, ये कोई फार्मूला नहीं है, बस ये इन दोनों को जोड़ दोगे तो B+B - B कट जाएगा, 2A = x + y, तो A = x + y/2 हो जाएगा। जब B की वैल्यू निकालोगे तो पहले वाले में से दूसरे को माइनस कर दोगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये A कट जाएगा, प्लस माइनस, तो 2B = x - y, 2B = x - y, तो B = x - y/2 आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से, तो ये बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर ऐसा रहता है तो हम डायरेक्ट करेंगे, फिर ये कट पीट करने नहीं जाएंगे, राइट। तो यही 2 चीज़ें, इन्हीं की बेसिस पर हम क्वेश्चन करते हैं। एक मेनली इसमें 2 टाइप के अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन तो कई वेराइटी के, उसके प्रकार तो बहुत होते हैं, पर अगर मैं क्लासीफाई करूं तो 2 क्लासीफाई करता हूं। तो एक तो आज मैं पढ़ाऊंगा, और इसके क्वेश्चन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा कि रेशियो वाले, अगर उसमें आपको सपोज ऐसा दिया होगा कि आज की एज कट कुछ दिया है, पास्ट की दिया है, या फ्यूचर की कुछ दिया है रेशियो, तो उनको कैसे करेंगे उसको मैं सेकेंड केस में बताऊंगा, ठीक है। आज चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, ठीक है। मैं आपको पहले 2 क्वेश्चन आपको प्लस और माइनस वाले करवा देता हूँ, फिर क्वेश्चन आए हुए करते हैं अपन प्रैक्टिस, ठीक है। देखो, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है। सबसे पहले यहाँ पिता मतलब फादर, पुत्र मतलब सन, ठीक है। पिता की आयु दुगनी है, तो दुगनी किसकी है, देखो
एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ आपको समझ नहीं आएगा कि दुगुनी किसकी है। आपको मान लो कि कई बार ऐसा आप कंफ्यूजन होता है कि दुगुनी यानी 2 टाइम्स बोला है, ट्वाइस बोला है, ठीक है, पर वो ट्वाइस किसकी है? तो ध्यान रखना, पिता की आयु दुगुनी है पुत्र की आयु की। अगर पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु 2 है। अगर इसकी आयु x है तो इनकी आयु 2x होगी। ठीक है, इतनी बात समझ आई। पिता की आयु, पहले आप इक्वेशन को मैं आपको आप समझना सिखा दूं। देखो, पिता की आयु तो आपने ये रख दिया, ठीक है, पुत्र की आयु सन रख दिया, ठीक है, की दुगुनी है, किसकी दुगुनी? पुत्र की दुगुनी है, तो पुत्र का आप डबल करोगे तो आयु किसकी दुगुनी हुई? तो जब यहाँ से आप ऐसा करोगे, देखो s को इधर लाओगे नीचे, तो ये 2/1 हो जाएगा। मतलब अब ये पिता की दुगुनी है और सन की दुगुनी है। बराबर में ये इस टाइप से करते हैं, और अगर इक्वल का साइन ये एक साइड है तो ये इसकी साइड इधर होगी और इसका मल्टीपल इधर इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। इनकी आयु का योग 60 है। आयु का योग मतलब दोस्त ये बताओ कि ये अगर रेशियो दिया है, ठीक है, तो आप x मानना है तो x मान लो, r मानना है तो r मान लो। ये डायरेक्ट ऐसा कर दो कि 3 पार्ट यानी 2 और 1 3 पार्ट बराबर आपको कितना दिया है? 3 रेशियो बराबर आपको दिया है 60, यानी 3 पार्ट में तो इस 60 को डिवाइड करना है। तो जब 3 का डिवाइड करोगे तो एक पार्ट की वैल्यू 20 आ गई, 20 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये 40 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 20। अब जिसकी भी पूछा है वो बता दो, या आपको पुत्र की पूछा है यहाँ पर तो पुत्र की आपकी 20 बता दोगे, आंसर ऑप्शन तो ए आ गया। मान लो पुत्र की आयु 5 साल पहले पूछता तो आप इसमें 5 साल माइनस कर देते। पहले पूछ रहा मतलब आपको पहले जाना पड़ेगा ना, तो पहले 5 साल पहले उसकी उम्र कम रही होगी। 5 साल बाद पूछता तो इसमें आप प्लस कर देते, या इसके बारे में कुछ भी पूछता तो आप वो बता देते। ठीक है, आपको अप्रोच समझना है, क्वेश्चन के नंबर को रटना नहीं है, ना तो क्वेश्चन को रटना। ठीक है, मैं कभी आपको रटने का सुझाव नहीं देता। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, ए और बी की आयु का योग 75 है तथा इनकी आयु का अनुपात। अब आप डायरेक्ट देखो, ए बी बार बार आपको लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना। 2 3 दिया है आपको पता है, और इन दोनों की आयु का योग यानी ए प्लस बी आपको दिया है 75। ठीक है, दोनों देखो 2 और 3 पार्ट, ये मतलब 5 पार्ट बराबर आपको 75 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू आप समझ सकते हो कि 15 होगी। ठीक है, 75 में 5 का भाग दे दोगे, 15 आ गई। अब इसमें 15 का मल्टीप्लाई करोगे, बताओ। अब आपसे पूछा एक ही आयु, मतलब पहले वाली की आयु, तो ये 30 हो जाएगी और ये 45 हो जाएगी। आपसे एक ही पूछा तो एक का आंसर टिक कर दो, ये 30, ऑप्शन बी। बताओ समझ आया क्या? अपन ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में टाइम कम वेस्ट करना। ठीक है, देखो मैं आपको सिर्फ टू द पॉइंट बातें समझा रहा हूँ जो जरूरी काम की है, और आपको यही अप्रोच लगाना, यही तरीका लगाना है सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने का तरीका आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो ऑप्शन से कैसे करेंगे, अभी क्या है, देखो इनकी आयु का अनुपात कितना है? 2:3, तो 2:3, तो आपको ये पेन चलाने की जरूरत नहीं है। देखो 5 पार्ट है, 5 पार्ट है, तो इस 75 दोनों का जोड़ दिया है, आयु का योग दिया है, तो दोनों 5 पार्ट बराबर कितना है? 75 है, तो एक पार्ट की वैल्यू आपने 15 निकाल लिया। 15 को दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो ये छोटे वाले की पूछा है, ठीक है, एक ही आयु पूछा है, तो ये 15 दूनी 30 हो जाएगा, और ये 45। अभी भी देखो दोनों का रेशियो कितना है? 45 है, और यहाँ 2 चीज़ें नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन आप ऐसे निकालोगे यहाँ से। और ये सब चलाने की करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन है कि आप इनको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपको लिख के समझा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 3 को देखते हैं। कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। ये रहा कोहली, ये रहा रोहित। इसकी आयु कोहली की 3 वर्ष कम है, मतलब अगर इसकी x है तो इसकी x-3 है, और अगर इसकी x लोगे तो इसकी रोहित की 3 साल ज़्यादा है, ये बोला है। ठीक है, समझ आया? यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है, ठीक है, 7:8 है, कोहली को पहले बोला रोहित को बाद में, ठीक है ना, तो कोहली की आयु बतानी है। अब दोस्तों ये बताओ कि यहाँ पर रोहित 3 साल ज़्यादा है, मतलब एज का डिफरेंस कितना है? एक, यहाँ पर एक रेशियो का आ रहा, और यही डिफरेंस दिया है, अंतर दिया है ना। देखो 3 वर्ष कम है कोहली, मतलब रोहित 3 वर्ष ज़्यादा है, और यहाँ से देखो तो एक रेशियो की वैल्यू 3 आ गई। तो अब आपसे जो पूछा है कोहली की, यानी ये वाली पूछा है 7R 7R, मतलब 7 × 3 दैट मीन्स 21। बताओ समझ आया क्या? इसमें कुछ ऐसा कन्फ्यूजन जैसा या ना समझ आने जैसी कोई बात है क्या? ऑप्शन ए।
पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि कोहली की आयु यहाँ से 3 वर्ष कम है, मतलब रोहित की ज़्यादा है। 7:8 है, मतलब 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है। 1 आवर बराबर यही डिफरेंस 3 दिया है, तो कोहली की मतलब 7 आवर हो गया, रोहित की मतलब 8 आवर हो गया, मतलब 8 × 24 हो जाएगी रोहित की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जय और जोग की आयु का अनुपात 5:3 है, 5:2 है, यदि उनकी आयु का योग 63 है। अब मुझे ये बताओ कि दोनों की आयु ये है और उनकी आयु का योग दिया है सम, तो 5, 2, 7 अगर योग दिया तो आप योग यहाँ भी करोगे, डिफरेंस दिया होता तो डिफरेंस यहाँ भी करते। ठीक है, तो यहाँ 5, 2, 7 पार्ट बराबर 63 है, तो एक पार्ट बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 हो जाएगा। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो अभी एक पार्ट की वैल्यू 9 आ गई, तो 9 को दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 × 5 = 45 और 9 × 2 = 18। 9 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 9 इसमें भी ऐड कर दो और 9 इसमें भी ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 9 45, ये 54 हो जाएगा, और ये 9 × 3 = 27 हो जाएगा। 27 दूनी 54, मतलब 2:1। देखो ऑप्शन बी। बताओ दोस्त, समझ आया क्या? समझ आया तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, और चैनल पर अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो अभी सब्सक्राइब कर देना, नए हैं तो, या नहीं सब्सक्राइब किए आप तो। और दूसरी चीज़ ये कि आपको वीडियो को शेयर करना है, शेयर कर दिया करो यार, तुम लोग शेयर नहीं करते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, राधा और रमा की आयु का अंतर दिया है, कितना दिया है, 6 साल का दिया है, राइट, और उनकी आयु का योग 26 साल है। राधा की आयु ज्ञात कीजिए यदि वह रमा से बड़ी है। ठीक है, तो ये मैं रमा को RM मान लेता हूँ और राधा को RD मान लेता हूँ। ठीक है, लेट से कि इसको मैं X मान लिया, इसको Y मान लिया, आप A मान लो, B मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो, उनकी आयु का अंतर बड़ी कौन सी है, तो ये X अथवा A बड़ा है, चलो इसको मान लेते हैं। उनकी आयु का अंतर मतलब A - B = 6 दिया है, और उनकी आयु का योग दिया है A + B, ये बराबर 26 दिया है, राइट। अब मैं आपको पहले से ही बताया हूँ कि अगर एक प्लस का इक्वेशन रहे, एक माइनस का इक्वेशन रहे, तो आपको क्या करना है। देखो, यदि वह बड़ी है तो राधा की उम्र, राधा यानी A की, बड़े वाले की एज निकालनी है, तो बड़े वाले के लिए मैं क्या बताया था, इन दोनों को जोड़ दो और 2 को भाग दे दो, तो 26 और 6 32/2 यानी 16 हो जाएगा। तो ये 16 आपका आंसर हो जाएगा, किसकी एज, राधा की, बड़े वाले की। और अगर रमा की पूछता तो B की वैल्यू कितनी हो जाती, तो बड़े में से छोटे को भाग दे, माइनस कर दो और 2 को भाग दे दो, तो 26 और -6 20 बचेगा, और 20/2 यानी 10 बचेगा। ठीक है, समझ आया? तो ये तरीका है दोस्त। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्या बोला है, ABC की वर्तमान आयु का योग 90 है, मतलब तीनों की आयु का सम दिया है। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ABC इज 90 ईयर। 6 ईयर एगो, मतलब पहले 6 साल पहले की बोला है। द रेशियो ऑफ दियर एज वाज 1 to 3, सो व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ C। आपको C की प्रेजेंट एज बतानी है, राइट। सबसे पहले आपको रेशियो जो दिया है वो लिख लो, ये 6 साल पहले का दिया, देखो 6 ईयर एगो, तो क्या दिया है, 1 2 3 दिया है। अपने को नहीं पता कि क्या है, तो अपन x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये x 2x, ये 3x हो जाएगा, राइट। अब देखो 6 ईयर ये एगो का है, मतलब ये पास्ट का है, राइट। और आपको ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, सम ऑफ द प्रेजेंट एज गिवन है। ठीक है दोस्त, ये प्रेजेंट एज की इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो इनमें अगर 6 साल मैं इसमें ऐड कर दूं, 6 साल इसमें ऐड कर दूं, 6 साल इसमें, तो ये पास्ट से हम प्रेजेंट में आ जाएंगे 6 साल जोड़ने के बाद। तो देखो कितना, इन तीनों को जोड़ दो, 1x 2x 3x, ये टोटल 6x हो जाएगा, और इनको भी जोड़ोगे तभी तो प्रेजेंट में आएंगे, तो 6 × 3 = 18। अब प्रेजेंट में आ गए, और इन तीनों की सम का एज की डिफरेंस कितना दिया, सम कितना दिया है, 90 ईयर। 6x ईयर इज इक्वल टू 90 - 18, मतलब ये 72 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। बताओ भाई, इतनी बात समझ आई क्या? अब आपसे जो पूछा वो कैलकुलेट कर लो। सो व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ C। अब C की प्रेजेंट एज कितनी है, तो ये कौन सी है, ये प्रेजेंट एज है, राइट। ये जो थी ये पास्ट थी, मतलब 3x अकेले निकालोगे तो पास्ट निकलेगा, पर C की प्रेजेंट एज पूछा है, तो प्रेजेंट एज 3x + 6 है, यानी 12 × 3 = 36 और +6 मतलब 42। ठीक है, ऑप्शन C। समझ आया क्या? चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 में क्या बोला है,
अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है। ये मान लो अरुणा है, ये उसकी सिस्टर मान लिया, ठीक है। अरुणा की आयु 8 वर्ष ज़्यादा है, यानी उसकी बहन की आयु 8 वर्ष कम है। अगर अरुणा की बहन की आयु x ले रहे हैं तो इसकी अरुणा की एज 8 साल ज़्यादा हो जाएगी, यानी x + 8 हो जाएगी, ठीक है। यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है, 18 वर्ष अगर इसको कह रहे हो तो अरुणा की आयु बतानी। बताओ 18 में ये ऐड कर दो, 18 + 8। बताओ, ये क्वेश्चन रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है। आप सोचो कि इनका लेवल क्या है। अरुणा की बहन अरुणा से 8 साल छोटी है, अरुणा की बहन की एज 18 साल दिया है, तो उसकी बहन की अरुणा की एज कितनी हो जाएगी, तो 18 + 8। ये आपको बताओ क्वेश्चन में आए हुए, रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है। आप सोचो कि इनका लेवल क्या है। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है। ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है, ठीक है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 3 और 2 है। तो अगर पहले जाना है तो क्या करेंगे, अभी ये देखो ये 5 वर्ष बाद है, यानी बाद मतलब ये फ्यूचर का दिया है, ठीक है। और ये यहाँ पर जो जानकारी दी है वो प्रेजेंट की दी है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग, अगर मान लो इस यहाँ से आपको पहले जाना है तो 5 वर्ष ये बाद की आयु दी है, तो आप 3x - 5 करोगे और 2x - 5 करोगे, तब तो आप कहाँ जाओगे, प्रेजेंट में जाओगे, ठीक है। ये फ्यूचर है, प्रेजेंट में आप जाना है तो 5 साल माइनस करना पड़ेगा। तो आप 3 - 5 तो नहीं कर सकते क्योंकि इसका रेशियो है, और रेशियो में क्या किस चीज़ से मल्टीप्लाई हुआ अपने को नहीं पता, राइट। उनका योग दिया 30 साल, तो 30 साल दोस्त आप ये कर सकते हो, 30 साल इन दोनों को जोड़ के 30 के बराबर कर दो। तो देखो 3 और 2 5x और -10 बराबर 30, तो ये 10 उधर जाएगा तो 40 हो जाएगा, तो x बराबर 40/5, मतलब x की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए की वर्तमान आयु कौन सी होगी, ये वाली होगी, क्योंकि ये तो फ्यूचर था। ये 3x - 5 यानी 8 × 3 = 24 और -5, 8 × 3 = 24 -5 मतलब 19 साल, ठीक है। समझ आया क्या, 19 साल मतलब ऑप्शन बी। देखो उसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। इसका तरीका दूसरा ये होगा कि वर्तमान आयु कितना दिया है, उन दोनों की आयु का जोड़ कितना दिया, सम कितना दिया है, तो आप कहोगे 30 दिया है। अब 5 साल बाद अगर इनकी आयु का रेशियो 3:2 है, ठीक है, ध्यान से देखना। 5 साल बाद, तो दोस्त ये प्रेजेंट का था, 5 साल बाद अगर जाओगे आप तो 5 साल दोनों की बढ़ेगी, ए की भी 5 साल बढ़ेगी, बी की भी बढ़ेगी, तो दोनों की आयु में मतलब 10 साल की वृद्धि होगी मिला के। तो 10 साल अगर इसमें आप 30 में ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब ये 40 फ्यूचर का हो गया, और फ्यूचर में ही उन दोनों की आयु का रेशियो कितना गिवन है, 3:2, मतलब 5 पार्ट बराबर ये 40 हो गया। तो एक पार्ट की वैल्यू आपने 8 निकाल ली। अब आपसे पूछा है ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट निकालोगे पहले। ए की 8 × 3 = 24 ये फ्यूचर की हो गई, देखो 8 × 3 = 24 ये फ्यूचर की हो गई। अब वर्तमान में जाना है तो ये पहले 5 साल पहले जाओगे, तो यहाँ से 24 - 5 करोगे तो 19 आएगा, ठीक है। आप चाहे जिस तरीके से निकालो आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। आपको वहाँ पर जो सही अप्रोच लगे वहाँ पर आपको वो अप्लाई करना है, राइट, जो आपकी दिमाग में स्ट्राइक कर जाए, क्योंकि दोनों छोटे मेथड हैं, जो करोगे उससे भी आंसर आ जाएगा। और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको ऑप्शन से भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 दिस मच। देखो रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष कम है, मतलब आयु ज़्यादा किसकी है, रितेश हो गया या ये मोहित हो गया। रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष का अधिक है। तो मोहित की अगर x मानोगी तो रितेश की 12x + 12 साल हो जाएगी, ठीक है। और क्या बोला है, 17 वर्ष पूर्व। अब 17 वर्ष पूर्व यानी दोनों की एज में आप माइनस करोगे 17 साल, ठीक है। रितेश की आयु देखो, तो रितेश की आयु हमने लिख लिया x + 12 - 17 साल। 17 साल पूर्व की बात किया रितेश की आयु। मोहित की आयु की, ये रहा मोहित की आयु कितनी हो जाएगी, x - 17 की 4 गुनी थी, तो 4 गुना आप किसका करोगे बताओ, इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं फिर बता रहा हूँ। देखो यहाँ से रितेश वाज 4 टाइम्स मोहित एज 17 ईयर एगो,
तो रितेश बाज। तो सबसे पहले ध्यान देना, मैं आपको बताया हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको इज लगा हो, बाज लगा हो या आर लगा हो ऐसा कुछ, तो इनकी जगह आप इक्वल लगा दो साइन। ठीक है, देखो रितेश, तो रितेश की एज कब बोला है, 17 साल पहले, तो ये 17 साल पहले यानी जो भी था ये 17 साल पहले रितेश था। अब आपने बाज लगाया, ये बाज लगाया तो यानी इक्वल लगा दिया। ठीक है, 4 टाइम्स, तो आपने ये 4 लगा दिया टाइम्स मोहित एज, तो मोहित की एज 17 साल पहले लगा दो। बस ये काम करना है आपको। समझ आया? ये इक्वेशन बनाना हो सकता है आपको किसी को डिफ़िकल्टी लगती हो, तो ये तरीका मैं बता दिया कि जहाँ पर आपको इज़, आर, बाज, वर ऐसा कुछ लगा हो उसकी जगह आप इक्वल का साइन लगा दो। ठीक है, और वैसे भी आपको यहाँ हिंदी से समझ आना चाहिए कि रितेश की आयु जो है मोहित की आयु की 4 गुनी थी। तो किसकी आयु 4 गुनी थी? 4 गुनी थी किसकी थी? 4 गुनी रितेश की थी। तो रितेश की थी, तो मैं आपको बताया हूँ कि रितेश की थी मतलब उसके अपोजिट साइड में लगाओगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब इस वाले पार्ट को आप यहाँ नीचे लाओगे तो इसके सामने बचेगा ना ये 4। तो ध्यान रखना कि अगर जिसकी आयु ज़्यादा होती तो उसको दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आयु या वैल्यू या कुछ भी जहाँ भी। क्योंकि अगर मान लो कि मैं 3x इज इक्वल टू 2 बाई करूँ, तो यहाँ पर x में बड़ी चीज़ का मल्टीप्लाई हुआ तब, वो तो y में छोटी चीज़ का मल्टीप्लाई हुआ है तब। तो देखो x में बड़ी चीज़ का मल्टीप्लाई करने के बाद इसके बराबर हो रहा ना, और y में छोटी, दैट मीन्स जब यहाँ से x और y की रेशियो निकालोगे तो x के सामने ये 2 आएगा और y के सामने 3, तो मतलब x की वैल्यू देखो छोटी है और y की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। अब इसको सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लो। ये 4x हो जाएगा और -17 चौको 17 दूनी 34 दूनी 68। ठीक है, और ये इधर से हो जाएगा x -5, x को उधर ले जाओ तो 3x इज इक्वल टू 68 को इधर लाओगे तो ये 5 माइनस होगा तो ये 63 बचेगा। मतलब x की वैल्यू आ गई है आपकी 21। राइट, अब आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज मोहित प्रेजेंटेज? मोहित की प्रेजेंटेज कौन सी है? मोहित की ये प्रेजेंटेज x रही, तो आपका आंसर यही हो जाएगा D 21। ठीक है, समझ आया क्या? कोई डाउट तो नहीं, कन्फ्यूजन तो नहीं है? इक्वेशन बनाने में, समीकरण बनाने में दिक्कत तो नहीं हो रही ना? देखो इक्वेशन बनाने के लिए ये मत बता रहा हूँ, ये तरीके आपको कोई नहीं बताएगा दोस्त, कोई नहीं बताएगा। पता कर लेना, चेक कर लेना, कोई नहीं बताएगा कि इज, आर, बाज इनकी जगह आप इक्वल लगाओ, या जिसकी आयु दिया है तो उसके सामने अपोजिट। ठीक है, इसलिए आपको एग्जाम ट्रिक्स पर कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ डिफरेंट सीखने को मिलेगा। मैं आपको कुछ डिफरेंट सिखाऊंगा, कुछ हट के सिखाऊंगा, और वो चीज़ें जो सिखाऊंगा यहाँ पर वो आपको बाकी स्टूडेंट से आपको अलग करेगा। ठीक है, तो इसलिए चैनल पर अपना सपोर्ट बना के रखो और पढ़ाई करते रहो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि जॉन जीन से आयु में दोगुना बड़ा है। अब ये बड़ा कौन है? तो जॉन के बाद कामा लगा है, तो ये कामा लगा मतलब ये चीज़ें जॉन के लिए बोल रहा है। तो ये रहा जॉन, मैंने JH लिख दिया, जीन मतलब JE लिख दिया। ठीक है, जॉन जीन से आयु में दोगुना बड़ा है, तो दोगुना बड़ा है तो ये इसके लिए होगा, और ये 1, अगर ये 1 है तो ये 2 ना हो जाएगा, मतलब 2:1 का रेशियो दिया है। ठीक है, 3 वर्ष बाद, अब ये देखो कुछ भी नहीं बोला, मतलब ये प्रेजेंट की बात किया है। ठीक है, 3 वर्ष बाद, तो अब प्रेजेंट से अगर बाद जाते हो तो आपको ऐड करना पड़ेगा, अगर प्रेजेंट से पहले पास्ट में जाते हो तो आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, तो 3 वर्ष बाद यानी दोस्त इसकी भी 3 साल बढ़ेगी और इसकी भी 3 साल बढ़ेगी। तो यानी देखो अगर रेशियो लेते हो तो 2 1 3 पार्ट, 3x ये हो गया प्लस 3 3 6 बराबर, देखो उनकी आयु का योग दिया इसलिए तो हमने योग किया, कितना हो जाएगा 66। तो ये 6 माइनस करोगे तो 60 हो जाएगा, 60/3 करोगे तो x की वैल्यू आपको 20 निकल जाएगी। ठीक है, जीन और जॉन की वर्तमान आयु कितनी है? अब देखो यहाँ पर जॉन दिया था, जीन दिया था, यहाँ पर उल्टा कर दिया, जीन और जॉन कर दिया। यही चीज़ें आपको सतर्क रहना है। तो जीन और जॉन की वर्तमान आयु तो 20 हो गया, तो इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 20 का, तो ये 40 हो गया और ये 20 हो गया। अब आपको आंसर उल्टा बताना है तो 20 और 40 ये चीज़ हो गई। अब देखो डायरेक्ट बिना ये पेन चलाए कैसे करोगे? आप बिना पेन चलाए बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, देखो कैसे करेंगे अपन। जॉन जीन से आयु में दोगुना बड़ा है, तो सबसे पहले तो देख लो कि जीन की आयु का रेशियो जो है
मतलब एक दुगुना है, जान दुगुना है। यहाँ देखो ये जीन है, यहाँ जान दुगुना है, तो जान को बाद में रखा, मतलब बाद वाला जो एज है वो डबल होना चाहिए पहले वाले का। तो ये 20 दूनी 40, 24 दूनी 48, 42 दूनी 84 और 40 दूनी 80। तो एक ऑप्शन यहाँ से हटा सी, क्योंकि ये पहले वाले को डबल किया है, क्योंकि यहाँ जान देखो जान डबल है, तो जान को डबल करना, तो एक ऑप्शन पहले हट गया। ठीक है, अब देखो ये दिया है प्रेजेंट का दुगुना दिया है और 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद दोस्त दोनों की आयु बढ़ने के बाद 66 हुई है। तो जब आप प्रेजेंट में जाओगे, तो 3 साल दोनों की माइनस करोगे, तो 3 और 3 6 साल माइनस करोगे 66 में से। तो 66 में से जब आपने 6 माइनस कर दिया तो 60 ही बचा। अब दोनों की आयु 60 जोड़ लो कि जिसमें है, तो इसमें 60 ही हो रही। यस, ये सही है। इसमें 24 दूनी 48, 24 में 72 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें भी कुछ डिफरेंट होगा, 126 कुछ होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन 1 हो गया, ए। ठीक है, समझ आया। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, देखो 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात दिया 479, मतलब ये प्रेजेंट का दिया है। 8 वर्ष पहले मतलब तीनों की आयु में 8 साल माइनस करोगे। ठीक है, उनकी कुल आयु 56 साल थी। तो देखो अब पेन अगर ना चलाओ तो कैसे करोगे, सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु बतानी है। ये क्या दिया है, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु दिया है, ये प्रेजेंट की दिया है, 8 वर्ष पहले दिया है। ठीक है, ये 56 थी, तो 8 वर्ष बाद करोगे, अगर प्रेजेंट में लाओगे तो 8 8 8 3 बार जोड़ोगे, क्योंकि 3 व्यक्ति हैं, तो 8 3 24 इसमें जोड़ दो। 24 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये 80 हो जाएगा। ठीक है, ये माइंड का गेम है, 80 हो गया। अब ये प्रेजेंट का रेशियो दिया है, तो 9 7 16 और 4 20 पार्ट बराबर, देखो आपको 80 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू निकालोगे तो 4 आ जाएगी। ठीक है, अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। आपसे क्या पूछा, सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु, तो सबसे बड़ा व्यक्ति ये 9 वाला है, तो 9 चौका 36, देखो ऑप्शन सी। ठीक है, समझ आया। यही करना है बस आपको, इसमें कोई कैलकुलेशन कुछ भी नहीं किया अपन ने। ठीक है, डायरेक्ट किया। बस यही समझना है कि अगर प्रेजेंट की वैल्यू दिया है, आयु दिया है, पास्ट की पूछा है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, और अगर प्रेजेंट की दे के फ्यूचर की पूछता है तो आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, या फ्यूचर की दिया है, सपोज फ्यूचर की दिया है, आपको प्रेजेंट पूछता है, तब आप माइनस करोगे। ठीक है, और यहाँ से अगर पास्ट की दिया है और इधर आना है आपको, तो प्लस करोगे। ठीक है दोस्त, क्योंकि हमारी उम्र आगे जाने पर बढ़ती है, पीछे जाने पर घटती है, मतलब कम रही होगी पहले। बस यही चीज़ आपको लगाना है। ठीक है दोस्त, चले अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। देखो जय और जोग की आयु का अनुपात 5:2 है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए मैं उठाया हूँ। ठीक है, मेन क्वेश्चन तो अब देखो मैं आपको रेलवे और एसएससी से ही उठा रहा हूँ, पर आपको समझना है कि सारे जगह क्वेश्चन आते हैं। आपको इन पर्टिकुलर चीज़ों पर ये नहीं ध्यान देना कि ये रेलवे के ही क्वेश्चन आए हैं तो आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लायक नहीं है। नहीं दोस्त, क्वेश्चन हर जगह आते हैं। अगर मैं हर जगह के क्वेश्चन उठाऊंगा तो भर जाएंगे क्वेश्चन, फिर तो पता चला क्वेश्चन की कोई सीरीज चालू हो जाएगी। राइट, तो आपको लॉजिक समझना है। देखो जय और जोग की आयु का अनुपात 5:2 है, मतलब प्रेजेंट की दिया है। ठीक, उनकी आयु का योग 63 ईयर है। अब देख लो 5 2 7 पार्ट जोड़ दिया, योग दिया, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे। अगर डिफरेंस दिया होता तो इन दोनों को डिफरेंस लेते। ठीक है, तो 5 2 7 पार्ट बराबर 63 दिया है, तो एक पार्ट बराबर 63/7 यानी 9 आ जाएगा। तो यानी 9 इनमें मल्टीप्लाई कर दो। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9 5 45 और 9 दूनी 18। अब 9 9 दोनों में जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, ये 54 हो गया और ये 27 हो गया। आई थिंक ये क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, 2:1 का रेशियो आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। अब से 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल 231 हो जाएगा। वरुण की आयु वर्तमान बताओ, वरुण की वर्तमान आयु। इसको मैं करवा दूं, बन जाएगा क्या आपसे? चलो मैं इसको करवा देता हूँ। देखो ये रहा वरुण और ये रहा उसकी सिस्टर। वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। तो बहन की आयु अगर मान लो x मानते हो तो उसकी वरुण की आयु 3x हो जाएगी। समझ आया? 1:3 का रेशियो है या 3:1 का, वरुण की 3 गुना है। ठीक है, अब से 6 वर्ष बाद यानी 6 इसकी भी बढ़ जाएगी और 6 इसकी भी बढ़ जाएगी।
ठीक है। उन दोनों की आयु का गुणनफल यानी इन दोनों का प्रोडक्ट आपको दिया है 231। ठीक है दोस्त, देखो इस वाले से आप 3x ये जो +6 रखा है और ये x +6 रखा है, ये दिया आपको 231। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघाती समीकरण बनेगा। अब वो सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो उससे बचने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखो कुछ ट्रिक्स लगाएंगे। ठीक है, ट्रिक्स क्या लगाएंगे, एग्जाम ट्रिक्स पर पढ़ रहे हैं तो ट्रिक्स तो लगाएंगे सही। देखो यहाँ से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लिया आपने तो कितना बचा, x + 2 बच जाएगा। ठीक है, और ये x + 6 है, सही समझ आया। और ये बराबर 231 दिया है। जब 3 का इधर ले जाओगे तो भाग जाएगा, तो 3 से काट दो। देखो 3 7 21 हो गया, 2 बचा तो फिर से 21 तो 77 हो गया। अब आपके पास क्या बचा है, देखो x + 2 और x + 6 बराबर 77 है। ठीक है दोस्त, देखो इन दोनों के बीच कितना अंतर है, x + 2 और x + 6, इन दोनों प्रोडक्ट के बीच कितना अंतर है। देखो एक पार्ट ये वाला है और एक पार्ट ये वाला है। आप कहोगे x + 2 है, x + 6 है, मतलब 4 का अंतर है, एक 4 कम है एक 4 ज़्यादा है, मतलब 4 का अंतर है। तो 77 को अगर आप 7 × 11 करोगे तो देखो इनके बीच भी 4 का अंतर है। बताओ यहाँ 4 का अंतर था तो यहाँ भी 4 का अंतर है। ठीक है दोस्त, अब देखो ये छोटा वाला नंबर कौन सा है, ये x + 2 है, तो यहाँ छोटा वाला नंबर 7 है। तो छोटे वाले को छोटे वाले नंबर के साथ बराबर कर दो या बड़े वाले को बड़े वाले के साथ बराबर कर दो, आपके x की वैल्यू आ जाएगी। दो में से कोई से भी एक कर दो, तो x + 2 बराबर 7 कर दोगे तो आपको x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अथवा आपको लगता है कि बड़े वाले को बड़े वाले के साथ बराबर करोगे तो x + 6 बराबर ये 11 करोगे तो x = 11 - 6 मतलब 5 इधर से भी आ जाएगा। तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब आपसे क्या पूछा, देखो वरुण की वर्तमान आयु, वरुण की वर्तमान आयु ये थी 3x थी, तो वर्तमान आयु 3x थी, तो 3 मतलब 3 × x की वैल्यू आपने 5 निकाल लिया तो 3 × 5 = 15 हो गया। इसकी पूछता तो इसकी आप x मतलब 5 साल निकाल देते, 6 साल बाद पूछता या किसी आगे पीछे पूछता, जो भी पूछता वो आप निकाल देते। फिलहाल आंसर आपका 15 आया। यहाँ पर ध्यान देना दोस्त, ये जो बताया हूँ मैं 2 नंबर का प्रोडक्ट, तो हमेशा ध्यान रखना कि या तो आप छोटे वाले को छोटे के साथ बराबर करोगे या बड़े वाले को बड़े के साथ। आप ऐसा नहीं करोगे छोटे वाले को बड़े के साथ या बड़े को छोटे के साथ बराबर नहीं करोगे, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बड़े को बड़े के साथ बराबर करना है, छोटे को छोटे के साथ बराबर करना है। अब उनकी वैल्यू प्लस में होगी तो प्लस में आ जाएगी, माइनस में होगी तो माइनस में आ जाएगी। हम अपनी तरफ से प्लस का लेके चलते हैं। ठीक है, अब उसकी वैल्यू उस पर निर्भर करती है कि वो प्लस में है या माइनस में है। राइट, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, देखो 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 46 साल और 60 साल है। यदि n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 है तो n की मान ज्ञात कीजिए। देखो सीधी सी बात है, 2 तरीके से कर सकते हो, ऑप्शन से कर सकते हो या डायरेक्ट आप लगा के कर सकते हो। देखो 46 साल और 60 साल प्रेजेंट एज है, यदि n वर्ष बाद, तो दोस्त n वर्ष बाद बात किया तो n दोनों में ऐड कर दो, आपने जोड़ दिया। ठीक है, और उनकी आयु का अनुपात मतलब दिस मच = 4:5 दिया है। ठीक है, यही दिया है, इनको या तो सॉल्व कर लो। देखो n + 46 / n + 60 बराबर 4/5। इसको सॉल्व करोगे, एक इक्वेशन है एक अननोन है, तो आपको n की वैल्यू निकल जाएगी, बन जाएगी, निकाल लोगे। देखो ये 5n ये इधर जाएगा और प्लस 46 है तो 5 छक्का 30 कैरी 3, 5 चौका 20, 3 23 बराबर ये इसकी इधर जाएगी तो ये 4n और प्लस 6 चौका 24 240। राइट, अब देखो ये n को इधर उठा लाओ तो ये 5n - 4n तो n हो जाएगा = 240 - 230 यानी 10 हो जाएगा। n की वैल्यू 10 हो गई। अब इस चीज़ को आप ऑप्शन से करो। देखो प्रेजेंट एज दी है 46 साल और 60 साल, n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दिस मच हो जाता है, तो n वर्ष बाद हो रहा है दोस्तों, दोनों में आप n की वैल्यू, ये सारी n की वैल्यू दी है, आप जोड़ दो। देखो पहले ऑप्शन को जोड़ो 10, तो 10 अगर आपने जोड़ा पहले वाले में तो कितनी हो गई उनकी, एक की 56 हो जाएगी और दूसरे वाले की 60 से 70 हो जाएगी। अब इनको काटो, 10 से काटोगे 7 से काटो तो 7 8 56 और 7 दाहम 70। अब फिर से 2 से काटोगे तो ये 4 और 5 का रेशियो हो गया। राइट, तो पहला ऑप्शन सही हो गया, मतलब यही सही है। फिर आपको बाकी आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है,
क्यों? क्योंकि ये रेशियो नहीं गिवन है कि आपको रेशियो गिवन है तो चेक करोगे कि नहीं ये सही है, ये भी सही हो सकता है। यहाँ पर ये n की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। अगर एक सही हो गया तो आप चेक कर लो कोई एक ऑप्शन, लेट से कि 11 को चेक करते हैं। तो ये 46 है, 46 में 11 ऐड करोगे ये हो जाएगा 57 और रेशियो 60 + 11 यानी ये 71 हो जाएगा। अब ये बताओ ये प्राइम नंबर है, ये भी 19 3 57, ये 3 से कट जाएगा। तो इस तरीके से कि एक ऑप्शन अगर ऐसे में सही हो गया तो आपका वही आंसर होगा, फिर बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन जैसे रेशियो दिया रहता है या कुछ और टाइप के क्वेश्चन रहते हैं तो वो उन पर डिपेंड करता है कि आप वहाँ पर एक ऑप्शन से ज़्यादा सही हो रहे हैं तो फिर दूसरी कंडीशन आप चेक करोगे कि दूसरी कंडीशन में केवल एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करे, या 3 कंडीशन है तो 3 को चेक करोगे। ठीक है, तो वो ऑप्शन या टाइप के क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। समझ आया आज का ये? तो अभी क्वेश्चन और भी करवाने हैं आपको, तो मैं उसको आपको दूसरे लेक्चर में करवा दूंगा। ठीक है, एक और लेक्चर लूँगा जो इसके क्वेश्चन और वैरायटी के क्वेश्चन इसी पर बेस्ड करवा दूंगा एग्जाम में आए हुए। फिलहाल ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं इसको अभी क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम ट्रिक्स पर आपको एग्जाम के रिगार्डिंग सारी ट्रिक्स मिलती रहती है दोस्त। आपको क्या करना है, इस पर सपोर्ट अपना बना के रखना है और सपोर्ट करना है चैनल को। देखो मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, नई नई ट्रिक्स लाता हूँ, नए नए वीडियोस बनाता हूँ। आपको क्या करना है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है और आपको बताना है कि कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, आपसे जो होमवर्क पूछा जाता है उसको बताओ, आप कहाँ से अभी वीडियो देख रहे हो, किस जगह से, आप वो बताओगे, मुझे खुशी होगी। और आपको शेयर करना है, इसको वीडियो को शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ जो आपके पढ़ने वाले हैं, जो कॉन्टेक्ट में या जो आपको लगता है कि उनको ज़रूरत है इस चीज़ की, तो उनको शेयर करो, उन तक भी ये चैनल पहुँचे, उन तक भी रीच पहुँचे। ठीक है, आपको ये करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसके और क्वेश्चन के साथ, बाकी बचे हुए क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो।